हाय एवरीवन। कल आपके यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है और आई नो कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही होगी। मल्टीपल डाउट दिमाग में आते हैं इस वक्त। काफ़ी लोग को लगेगा कि हमने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत कुछ छूट गया है। दिमाग में ये भी रहता है कि हमारे टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स कम आए हैं। इस वक्त जितना भी डाउट होता है ना, सब कुछ दिमाग में आ जाता है। लगता है कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक हफ़्ता और मिल जाए तो हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। बट ट्रस्ट मी, ये सबके साथ होता है। जितने भी लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन की है, पढ़ाई की है, सबके दिमाग में ये चीज़ चलती है। और आई नो कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हो, क्या फ़ील कर रहे हो, एंड दिस इज़ द रीज़न कि मैं ये वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, सो दैट मैं आपके अंदर की जो एंग्ज़ायटी है, आपका जो डाउट है, खुद के ऊपर जो डाउट है, खुद के ऊपर आपका जो कॉन्फिडेंस अभी थोड़ा कम हो रहा होगा, उनको मैं बेहतर कर दूँ। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ पाए कि यस यू कैन डू इट। क्योंकि हमेशा याद रखना कि जो आपकी तैयारी रहती है, चाहे आप 2 साल से तैयारी करो, 2 महीने से तैयारी करो, वो सिर्फ 50% पार्ट रहता है। बाकी का 50% जो है वो कल आपको देना है। वो 2 घंटा जो होता है, 2 घंटे का जो पीरियड होता है जब आप पेपर सॉल्व करते हो, वो डिसाइड करता है कि आप लिस्ट में आओगे कि नहीं आओगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्फिडेंस का ही गेम होता है। आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है। अगर आप आज अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दोगे, ये सोचोगे कि यार मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कल जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपके दिमाग में मल्टीपल डाउट रहेगा कि मेरा ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। आपने जितना भी कर लिया है दैट इज़ मोर देन इनफ टू क्लियर द कट ऑफ। उससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। जो आपने पढ़ा है उससे आपका कट ऑफ बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। हो सकता है आज आप सोचो कि मुझे ये याद नहीं आ रहा है, मैंने इतनी कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं, ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। अभी क्या होता है कि आप मल्टीपल चीज़ पढ़े हुए हो और जब आप ये सोचते हो कि मुझे ये याद नहीं आ रहा है, वो याद नहीं आ रहा है, तो अभी आप ना मल्टीपल चीज़ों में से, समुद्र में से कोई एक इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हो। बट जब आप कल एग्ज़ाम देने बैठोगे, एग्ज़ाम देने जाओगे, तो आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। आपके सोचने का, आपके याद करने का, आपके रिकॉल करने का जो दायरा रहेगा, बहुत लिमिटेड हो जाएगा। सो हो सकता है अभी आपको लगे कि आप सब कुछ भूल चुके हो, कुछ आपको याद नहीं आ रहा है, बट क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, 4 ऑप्शंस आपके सामने आएगा, तो जो भी चीज़ आप पढ़े हो, सब कुछ आपको याद आ जाएगा। तो डाउट नहीं करना है कि मैं ये भूल गया हूँ, वो भूल गया हूँ, सब कुछ आपके दिमाग में ही है। जब ज़रूरत होगी तो वो चीज़ सामने आएगा और कल आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, खुशी के साथ पेपर देने जाना है, क्योंकि इसी दिन की तैयारी आप 1 साल से कर रहे हो। तो ये कोई दुःख की बात नहीं है, बल्कि दिवाली से पहले आपके लिए एक अपनी दिवाली है और इस दिवाली को आपको बहुत ही बेहतर बनाना है। सो इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करूँगा। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आप थोड़ा-सा देख लेना, इन चीज़ों को समझ लेना। 2, 4, 10 मार्क्स का भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, तो आप बहुतों से आगे निकल जाओगे। नाउ आगे बढ़ने से पहले आप एक काम करना, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है? अभी हम इस पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, बट ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, इसको आप डाउनलोड कर लेना। इसमें मैंने ये बताया है कि आपको आज के दिन क्या-क्या चीज़ें रिवाइज़ करनी है, कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मस्ट टू डू हैं, उनको आपको एक बार कम से कम देख के ही जाना है, अपनी नज़रों के नीचे से निकाल ही लेना है। एंड जो एलिमिनेशन टेक्नीक होता है, उनको मैंने यहाँ पे कंपाइल करके रख दिया है, सो दैट आप एक बार नज़र मार लो कि जो ये चीज़ें हैं, ये रूल है, उनको मुझे ध्यान में रखना है, उनको मुझे ज़हन में रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक़्त। इनकी बात मैं अभी करूँगा, बट इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस मैं कमेंट में उसको पिन भी कर दूँगा, राइट? तो एंग्ज़ायटी, कॉन्फिडेंस और डाउट की हमने बात कर ली है। दिमाग में 1% डाउट भी मत रखना, ना आपको 200 में से 200 मार्क्स लाना है और ना आपको 150 में से 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको सिर्फ कट ऑफ क्वालीफाई करना है और आपने अब तक इतना कुछ पढ़ लिया है कि उससे कट ऑफ आपका आराम से क्वालीफाई हो जाएगा। नाउ एक डाउट ये आता है कि हमको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं। सो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट से पहले आप ये देख लो कि पिछले सालों में कट ऑफ कितना रहा है। 2019 में कट ऑफ 117 था, दैट मीन्स कि अराउंड 88 नेट करेक्ट क्वेश्चन। 2020 में 110 मार्क्स था, ये जनरल का कट ऑफ है, ठीक है, यूआर का कट ऑफ है ये। 2021 में 115 क्वेश्चन था, 2022 में 111 क्वेश्चन, 2023 में 125 क्वेश्चन। यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला गया था। 2024 का कट ऑफ नहीं आया है, बट जो मुझे लगता है जो रेंज गई है वो 104 से 107 के बीच में है और इसका एवरेज लो तो 105 कट ऑफ गई होगी, डैट मीन्स कि 78 या 79 क्वेश्चन।
पिछले कुछ सालों में आप देखोगे जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न चेंज हुआ है, तब से 2024 का जो पेपर था ना, वो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था। नाउ देखो मैं आपको कट ऑफ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखो 2024 से पहले 2023 में कट ऑफ कितनी गई थी? 125। मतलब आपको नेट करेक्ट करना होता 94-95 क्वेश्चन। अब क्या हुआ था कि 2023 का जो पेपर दे के गए थे, उनके दिमाग में ये एक प्री कंसीव्ड नोशन था कि मुझे 94-95 सही ही करना है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो 125 जा रही है। और इसी प्री कंसीव्ड नोशन की वजह से काफ़ी लोग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए थे, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई है? 125। तो कम से कम हमको 95-96 सही ही करना है। सो इस एग्ज़ाम्पल से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी कट ऑफ या फिर कभी भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आप पहले से डिसाइड नहीं करके जा सकते एग्ज़ाम में। ये सुसाइडल है। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि मैं इतना अटेम्प्ट करूँगा, तो अपने लिए आप एक तरीके से गड्ढा खोद रहे हो। ये दिमाग में लेके ही नहीं जाना है कि मैं मिनिमम इतना अटेम्प्ट करूँगा ही करूँगा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आया है। तो नो फिक्स्ड आंसर है इसका। पेपर 1 में जीएस 1 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, इसका कोई भी सही और सटीक आंसर नहीं दे सकता। कोई आपसे बोल रहा है कि 140 अटेम्प्ट कर लेना, 145 कर लेना या फिर 135 कर लेना, तो वो सिर्फ़ आपको बेवकूफ़ बना रहा है, और आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। आपको कल पेपर में बैठ के डिसाइड करना है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। पेपर बहुत टफ़ होगा तो आप कुछ कम अटेम्प्ट करोगे तब भी अच्छा है। पेपर ईज़ी होगा, पेपर डायरेक्ट होगा तो आप अपना अटेम्प्ट बढ़ा सकते हो। सो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ये मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड करता है। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल, पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि नहीं है, मल्टीपल स्टेटमेंट कितने दिए हैं पेपर में, पेपर कितना लेंदी है, क्वेश्चन कितने ट्रिकी हैं। नाउ कुछ लोग को ये डाउट भी होता है कि हमको कैसे पता चले कि पेपर टफ़ है या ईज़ी है। सो देखो आपने बहुत कुछ पढ़ा है, अगर उन चीज़ों में से क्वेश्चन नहीं आता है दैट मीन्स कि पेपर टफ़ है, क्योंकि जो रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हो वही रिसोर्स सब कोई यूज़ कर रहा है। सो जो एक जनरल रिसोर्स है, जो एक कॉमन रिसोर्स है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो पेपर आपका टफ़ है। अगर वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए हैं बट आपने नहीं पढ़ा है, तो मतलब पेपर ईज़ी है बट आपकी प्रिपरेशन कम है। सो आपने तैयारी किया है, आपने पिछले 5-6 महीनों में अच्छी पढ़ाई की है, आपको पेपर देखते ही पेपर थोड़ा ग्लांस थ्रू करोगे तो समझ में आ जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है, और उस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कितना अटेम्प्ट करना है, मेरे लिए कितना सेफ स्कोर रहेगा। आप 2024 का पेपर आज देखोगे तो हो सकता है आपको ईज़ी लगे, बट इसी 2024 के पेपर को आप ये सोचो कि एग्ज़ाम हॉल में जो बच्चे देखे होंगे पहली बार, उनको क्वेश्चन कितने टफ़ लगे होंगे। आप 2024 का पेपर देखना तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत पिक्यूलियर क्वेश्चन है, बहुत एग्जैक्ट क्वेश्चन है। डैम का लेंथ पूछ लिया है, माउंटेन या हिल की हाइट पूछ ली है, तो ये क्वेश्चन कोई भी नहीं कर पाएगा। सेकेंडली आपको पेपर में तुक्का नहीं लगाना है, ब्लाइंड गेस नहीं लगाना है। नॉर्मली क्या होता है कि हम ये सोच के जाते हैं कि हम इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और अगर हम उस थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हम लास्ट में क्या होता है, ब्लाइंड तुक्का लगाने लगते हैं। आपको ये समझना होगा कि जब भी आप ब्लाइंड तुक्का लगाते हो तो वहाँ पे आपकी जो मेहनत रहती है वो भी नेगेटिव में चली जाती है। आपने 4 क्वेश्चन सही किया होता है तो वो भी आपका नेगेटिव चला जाता है। अगर आपको वर्स्ट के सिनेरियो में ये भी लगता है कि मैंने सिर्फ 90-100 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं, तो वहीं पे छोड़ दो। जब आप ब्लाइंड तुक्का लगाते हो तो जो आपका पॉजिटिव रहता है वो भी नेगेटिव में चला जाता है, और बाद में जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको लगता है कि मैं ये नेगेटिव नहीं करता तो मैं पॉजिटिव में रहता। सो आपने टेस्ट सीरीज़ दिया है, आपने मॉक दिया है, उसके बेसिस पे भी आपको आइडिया हो गया होगा कि आपके कितने तुक्के, कितने आपके जो गेसेस होते हैं वो सही होते हैं, और आपका एक ऑप्टिमम अटेम्प्ट क्या रह सकता है अगर पेपर इतना डिफ़िकल्ट रहेगा तो। सो पहला रूल ये है कि कोई भी प्री कंसीव्ड नोशन लेके नहीं जाना है कि मैं इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा। पेपर देखना, पेपर को गेज करना, उसके बाद डिसाइड करना कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है, कितना अटेम्प्ट नहीं करना है, राइट? ये तो रही पेपर 1 की बात, जीएस की बात। बट अगर हम सीसेट की बात करें, तो सीसेट आपका क्वालिफाइंग पेपर है, और यहाँ पे आपको एक मिनिमम नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट लेके चलना पड़ेगा कि कम से कम मैं इतना अटेम्प्ट करूँगा ही करूँगा। क्योंकि यहाँ पे आप कम अटेम्प्ट करोगे, आपका सीसेट वीक है, मान लो आपका सीसेट क्वालिफाई नहीं होता है तो आप जीएस चाहे जितना भी अच्छा कर दो, कोई फ़ायदा नहीं होता। सो सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि मुझे सीसेट किसी भी हालत में क्वालिफ़ाई करना ही करना है। इफ़ एंड बट यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, और सीसेट क्वालिफ़ाई करना बहुत ईज़ी है, बहुत ज़्यादा ईज़ी है। सीसेट में बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम बैठ के हो जाते हैं, एक नज़र में हो जाते हैं। आपको सिर्फ़ उन क्वेश्चन्स को आइडेंटिफ़ाई करना होता है। 10-12 क्वेश्चन तो जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन, वहीं से सही हो जाता है। टोटल आपको 33% लाना होता है, मतलब 66 मार्क्स लाना होता है। 10-12 क्वेश्चन आपका हिंदी से हो जाएगा, इंग्लिश से हो जाएगा। इसके बाद आपके पास रीज़निंग है, मैथ के कुछ क्वेश्चंस आप बना सकते हो,
इंटरपर्सनल स्किल हैं, सो बहुत आराम से आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। बट सीसेट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। मान लो आप क्वेश्चन करते वक्त किसी क्वेश्चन में फंस जा रहे हो, तो उसको 2 मिनट दो, 1 मिनट दो, उसके बाद छोड़ो, आगे बढ़ो। आपको कोशिश करना है कि जितने भी 100 क्वेश्चन हैं एक बार ग्लांस थ्रू कर लेना, सबको देख लेना। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में जाके 90-95 क्वेश्चन जो होते हैं वो ईज़ी वाले होते हैं, वो लगातार हो जाते हैं। सो स्टार्टिंग में आप फँसे रहोगे तो लास्ट तक जा भी नहीं पाओगे। इसीलिए कम से कम पूरे क्वेश्चन को एक बार देख लेना है एंड उसके बाद अपने दिमाग में ये रखना है कि मिनिमम मुझे इतना अटेम्प्ट करना ही करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सीसेट कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा जिनका सीसेट वीक है, जिनको लगता है कि मेरा मैथ वीक है, मुझे कुछ क्वेश्चन चाहिए, तो आई वुड से कम मिनिमम वो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करें। ये मैं 50 क्वेश्चन कम से कम बोल रहा हूँ, इसके ऊपर भी आप जा सकते हो। क्योंकि मान लो आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, 50 में से हम ये मान के चलते हैं कि आपका 40 क्वेश्चन सही होता है और 10 क्वेश्चन गलत होता है। जब 40 सही होगा तो आपको +2 मिलेगा, 80 मार्क्स होगा आपका। 10 गलत होगा तो आपका 0.67 कटेगा, डेट मीन्स कि -67 आपका नेगेटिव होगा। तो आपका नेट करेक्ट कितना होगा 73.30। कट ऑफ कितना रहता है 66 मार्क्स रहता है। सो जब भी आप सीसेट का अटैम्प्ट देखो तो वहाँ पे ये देखना कि कितने क्वेश्चन को आप लेके चलते हो कि मेरा नेगेटिव होगा तो मैं कितने क्वेश्चन अफोर्ड कर सकता हूँ नेगेटिव करना। आपका सीसेट बहुत नेगेटिव होता है तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप बढ़ा सकते हो ताकि आपके पास क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा रहे। आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो आप इसको कम भी कर सकते हो, बट ऑल इन ऑल आई वुड से कि 50 से कम अटेम्प्ट मत करना। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है 1-2 क्वेश्चन यूपीपीसीएस आयोग अपना ख़त्म कर देता है, आंसर गलत कर देता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कुछ लगा के आओगे बट आंसर कुछ और होगा, तो 3-4 क्वेश्चन का खेल यहीं हो जाता है। इसीलिए कुछ आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, कुछ आपके पास गैप होना चाहिए, ताकि मान लो आपका नेगेटिव भी हो जाए उसके बाद भी पेपर आप आराम से क्वालिफाई कर लो। तो ये रही पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रेटजी। नाउ एक चीज़ आप याद रखना, सिली मिस्टेक्स मत करना। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि सिली मिस्टेक्स होंगे, 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ पे आप बबल कुछ ऊपर नीचे फिल कर दोगे, पढ़े कुछ और रहोगे, टिक कुछ और कर दोगे, बट मत करना। कोशिश करना कि हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो और जो आप पढ़ो, जो क्वेश्चन में दिया गया उसी को समझो, उसी को टिक करो। हर एक क्वेश्चन चाहे बहुत टफ हो या बहुत ईजी हो, सब पे आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे। सो जिन क्वेश्चन को आप सही करोगे, जो क्वेश्चन आपको आते रहेंगे, उनमें आपको मार्क्स लूज़ आउट नहीं करना है। 0.1, 0.2 मार्क्स से भी बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। तो एक-एक क्वेश्चन का महत्व बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है और एक-एक क्वेश्चन आपका पूरा 1 साल डिसाइड कर देता है। बैठ के ध्यान से सोचना, जो भी आपने मॉक लगाया उसमें आपने क्या मिस्टेक की है, उसको पढ़ो और दिमाग में आप ये छाप लो कि मुझे ये मिस्टेक पेपर में जाके नहीं करना है। देखो एग्ज़ामिनेशन हॉल में पेपर जितना टफ होता है ना, उससे आप 25% पेपर को और एक्स्ट्रा टफ मान के ही चलो। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि पेपर कितना टफ है, इट्स अबाउट कि स्टेक्स पे क्या है। आपके स्टेक्स पे आपका करियर होता है, आपको लगता है कि यार मेरा क्वेश्चन गलत हो गया तो मैं रेस से बाहर हो जाऊँगा। मल्टीपल चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, इसीलिए पेपर की टफनेस 20%, 25% और बढ़ जाती है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि जैसे आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हो, पेपर आपको ईज़ी लगने लगता है। बट जो ये टेंशन है, जो ये प्रेशर है, आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में खुद पे हावी नहीं होने देना है। आप फ्री माइंड होके पेपर सॉल्व करोगे तो पेपर आपको ऑलरेडी 20-25% ईज़ी लगने लगेगा। क्योंकि जो मैंने बोला, आप जो पढ़ के जाओगे पेपर में वही आएगा। पेपर टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा और टफ होगा तो कट ऑफ नीचे जाएगी, और पेपर मान लो ईज़ी होगा तो वो सबके लिए ईज़ी होगा, राइट। नाउ पेपर सॉल्व करते वक्त कुछ रूल आप दिमाग में रखना, और ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगी उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में जिनको लेके आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। इनमें से ऑलरेडी मैंने 5-6 टेक्निक की बात कर ली थी अपनी वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसको देख लेना। यहाँ पे मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। देखो, जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट रहते हैं वो नॉर्मली यूजुअली गलत रहते हैं, और जब किसी स्टेटमेंट में कोई एक्सट्रीम वर्ड हो तो आप क्या करो, उसको किसी माइल्ड वर्ड से रिप्लेस करके देखो कि अब स्टेटमेंट की मीनिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है। उसी तरह ट्विनिंग स्टेटमेंट, जो सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट है, नॉर्मली उन्हीं में से कोई राइट आंसर होता है। इसका एग्जांपल हमने अपने वीडियो में काफ़ी देखा था। जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। ए और सी सिमिलर स्टेटमेंट है, इसमें से राइट आंसर सी था। उसी तरह यहाँ देखो, ए और बी ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, इसमें सही आंसर ये था। उसी तरह एक क्वेश्चन आप यहाँ पे और देखो, लेट मी शो यू। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, प्लांट एंड एनिमल दैट लीव्स ऑन लैंड आर कॉल्ड। यहाँ पे एक्वेटिक हैबिटेंट दिया है, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट दिया है। ये सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट है, एंड यहाँ पे लैंड की बात कर रहा है तो आपका ये गलत हो जाएगा,
सी सही हो जाएगा। सो ये सारी बातें ध्यान रखना, ये देखना कि एग्ज़ामिनर आपको किस तरीके से ट्रैप कर सकता है। ऊपर की सारी चीज़ों की हमने पहले ही बात कर ली है। कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है, एम्पावरिंग कीवर्ड रहता है तो नॉर्मली वो सही रहता है। जैसे सस्टेनेबिलिटी हो गया, किसी स्टेटमेंट में आपको सस्टेनेबिलिटी मिल जाए, इक्वालिटी मिल जाए, डिसेंट्रलाइजेशन मिल जाए, पार्टिसिपेशन मिल जाए, इंक्लूसिव मिल जाए, इनोवेशन मिल जाए, तो ये सही होते हैं। यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी क्या करता है, गवर्नमेंट स्कीम को हमेशा प्रेज़ करता है, उनके बारे में कभी बुरा नहीं बोलेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट जहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम को बढ़ा चढ़ा के बताया जाए, अच्छा बताया जाए, तो नॉर्मली वो सही होता है। ऐसे स्टेटमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया हो, बहुत एक्सप्लेन किया हो, नॉर्मली वो भी सही होते हैं। इसके बाद मान लो आपको कोई नंबर मिले, कोई डेटा मिले, लेट मी शो यू, जैसे एग्ज़ाम्पल हम यहाँ देते हैं। जैसे आप इसी क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पे आपके सामने 2 डेटा हैं, एक है 15.7%, एक है 100 सेंटीमीटर। अब बिहार कंट्रीब्यूशन टू राइस प्रोडक्शन, इस डेटा को रॉन्ग करना बहुत ईज़ी है। ये 15.7 का 15.8 भी हो जाएगा, तुरंत ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बट डी जो है, आइसोहाइड दैट डिसाइड वेस्टर्न लिमिट ऑफ राइस प्रोडक्शन। आइसोहाइड क्या होता है? इट इज़ अ लाइन ऑन अ मैप कनेक्टिंग पॉइंट्स हैविंग सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल। सो इसको गलत करना लेस पॉसिबल है एज़ कम्पेयर टू दिस डेटा। तो कभी भी एग्जैक्ट और प्रिसाइज नंबर रहेगा, डेसिमल में नंबर रहता है, उसके गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बट कहीं आपको रेंज मिले कि मोर देन दिस, लेस देन दिस, इसके बीच में, तो उसके सही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। एग्जैक्ट नंबर नॉर्मली गलत होता है, बट रेंज जो है वो नॉर्मली सही होता है। सो इस पीडीएफ को आप एक बार देख लेना, मैंने रूल्स के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं 2024 के, 2023 के, ताकि आप रिलेट कर पाओ कि कौन सा रूल कहाँ पे लगता है। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं, हमने बात कर ली सॉल्विंग पेपर की। कुछ मस्ट टू डू टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप आज रिवाइज़ कर लो, क्योंकि यहाँ से कम 10 से 12-15 मार्क्स के क्वेश्चन आने ही आने हैं, हर साल आते हैं। सो टाइम निकाल के आज बहुत कुछ रिवाइज़ मत करो, बट इनको देख लेना। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? पॉलिटी में आप आर्टिकल्स देख लो, रिवाइज़ कर लो एक बार। शेड्यूल्स, पार्ट्स, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और पंचायत के जो भी कमिटीज़ हैं उनको देख लेना। मैं इनको एक निमोनिक्स देता हूँ, उसको बैग्स कहते हैं। बी से आपका बलवंत राय हो गया, ए से अशोक मेहता हो गया, जी से जीवी के राव हो गया, एंड एस से एल.एम. सिंघवी हो गया, तो बैग्स। इसके बाद ज्योग्राफी में आप ओशन करंट देख लेना, कोल्ड करंट, वार्म करंट, वेजिटेशन देख लेना, ग्रासलैंड देख लेना, रिवर्स देख लेना, हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर। इसके बाद कैपिटल देख लेना। नॉर्मली देखो हम लोग मिस कर देते हैं, बट ऑल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन आ ही जाता है। बस एक बार आपकी नज़र से निकल जाएगा ना कि इस कंट्री का कैपिटल ये है, याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लेना, हो सकता है कुछ आप एलिमिनेट कर लो। ट्राइब्स देख लेना, माउंटेन और पासेस देख लेना, हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी देख लेना, और पोस्ट गांधीयन फेज़ रिवाइज़ कर लेना। 1915 के बाद जो भी कुछ हुआ उसको एक बार रिवाइज़ कर लेना। इकॉनमी में बजट रिवाइज़ कर लेना इंडिया का, यूपी का, और स्कीम्स के जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनके ईयर रिवाइज़ कर लेना। एनवायरनमेंट में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैस देख लेना, जो भी एनवायरमेंटल एक्ट हैं उनके ईयर्स देख लेना, रिपोर्ट्स देख लेना, कौन सा रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। इसके बाद एक बार बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट, नेशनल पार्क रिवाइज़ कर लेना। ये सारा कुछ रिवाइज़ करने में मुश्किल से आपको 4 से 5 घंटा लगेगा। साइंस में आप वाइटामिन्स देख लेना। इसके बाद बायो में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम, ये देखना। नाउ सीसेट में मेरी जो इंटरपर्सनल स्किल की वीडियो है उसको एक बार देख लेना, समझ जाना, और कम से कम 14-15 क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएगा आपका। इसके बाद कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप पढ़ाई करो, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो। जितना आपने पढ़ा है उससे आपका एग्ज़ाम बहुत आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। खुद पे 1% भी लोड नहीं देना है। खुश रहो कि कल आपका एग्ज़ाम है और कल आप क्वालिफाई करके मेंस की तैयारी करोगे, मेंस दोगे, एंड इस साल आप इस सर्कल से बाहर हो जाओगे, और उसका पहला स्टेज आपका कल है। तो मन को बहुत खुश रखो, टेंशन बिल्कुल ही मत लो ना। ये जो चीज़ें मैंने रिवाइज़ करने के लिए बोली, आप चलते फिरते आराम से बैठ के देखते रहो। बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि मैं सब कुछ रट लूँ। हर चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ा है, दिमाग में आपके सब कुछ है। आप बैठे-बैठे यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू ग्लांस थ्रू कर लो, और बहुत पीछे नहीं जाना है। 2024 का, 2023 का देख लो बस, ताकि आप प्रीलिम्स के ज़ोन में चले जाओ। आपका मेंटल स्टेट ऐसा हो जाए कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, उस तरीके से आप सोचना स्टार्ट कर दो। सो मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे डाल दूँगा, इसको आप डाउनलोड कर लेना। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। भोलेनाथ आपके साथ हैं, आपकी मेहनत आपके साथ है, आपकी ऑनेस्टी आपके साथ है। जिस ऑनेस्टी से आपने मेहनत किया है उसका फल आपको कल ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल खुद पे डाउट मत करना,
अपना बस आप बेस्ट दे के आओ, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो चलो हम कल मिलते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन।